अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। नेक्स्ट 1.5 से 1.10 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आज कंप्लीट हो जाएंगी। इसका आपने होमवर्क और प्रैक्टिस करनी है। 1.5 यानी ये वाला, और फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10। ये नेक्स्ट पेज, यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ये 1.6, ये 1.7, 1.8, 9 और 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं पेज 26 पर बाकी के न्यूमेरिकल्स की। तो 1.5 से हमने स्टार्ट करना है। 1.5 में इसने कहा है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। इसमें भी जैसे 1.4 वाले न्यूमेरिकल में बनाई थी, इसमें भी 4 उसने वैल्यूज़ दी हैं। ये आपके सामने नंबर 1 है 6400 किलोमीटर। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि जिसमें पॉइंट जो है वो सिंगल डिजिट के बाद होना चाहिए और वो डिजिट नॉन ज़ीरो हो। अब ये 6400 किलोमीटर है, पॉइंट होना चाहिए 6 और 4 के सेंटर में, यानी 6 के बाद और 4 से पहले। तो ये मैंने बना दी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉइंट को एंड से उठा के मैंने 6 के बाद कर दिया है। 3 डिजिट्स मूव हुए हैं तो ये 10 की पावर 3 बनेगी। तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हमने बना दी। नेक्स्ट जो बी वाला है उसमें 3800 किलोमीटर। सिंपल क्या करना है, पॉइंट को उठा के एंड से 3 के बाद ले आना है और आपके ये कितने डिजिट्स मूव होंगे, 4 डिजिट्स जो हैं वो आपके मूव होंगे। 3800 है ना, तो पॉइंट जो है वो आपका लास्ट डिजिट के बाद है। ठीक है, तो 3 ज़ीरो हो गए और एक 8 हो गया। 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 आना है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, 5 लिखा हुआ है, ये 4 बनेगी पावर। 3800 किलोमीटर है ना। ठीक है, तो अगर ये 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो पावर ये 4 बनेगी, 8 के बाद आना है। और अगर एक ज़ीरो और हो तो फिर 5 बनेगी। तो अभी इस सिचुएशन में ये पावर जो है वो 4 बनेगी, 5 नहीं लिखनी आपने इस नंबर के लिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सी वाला है, ये आपके सामने, ये 3 के बाद 8 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी हुई है 3। इसकी जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी तो पॉइंट जो है वो आएगा 3 के बाद। ठीक है, तो ये पावर बनेगी आपकी 8। तो 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 ज़ीरो हैं। ठीक है, पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट के बाद है, उसको उठा के 3 के बाद ले आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डी वाला, इसमें उसने कहा है कि 1 डे। ठीक है, सेकंड्स इन अ डे है ना। ठीक है, एक दिन में सेकंड्स कितने हैं, ठीक है, उनकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो क्वेश्चन में उसने सिर्फ सेकंड्स इन अ डे दिया हुआ है। ठीक है, वो सेकंड्स हमने खुद बनाने हैं। कैसे बनेंगे, एक दिन में आपको पता है 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में आपको पता है कि 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स बनेंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे ना तो 3600 सेकंड्स आएंगे। ये 1 आवर में इतने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं। हमने पूरे दिन के निकालने हैं, यानी 24 आवर्स के। तो 24 मल्टीप्लाई 3600, तो ये आपका आंसर आएगा 86,400 सेकंड्स। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनेगी तो ये बनेगी 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 सेकेंड्स। पॉइंट जो है वो 8 के बाद ले आना है, 4 डिजिट आपके मूव होंगे तो 10 की पावर 4 बन जाएगी। ये 1.5 वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद 1.6, इसमें उसने कहा है कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन राइट ऑफ द मेन स्केल such that fourth division of its vernier scale with one of the main scale division find its zero error and zero correction। कहते हैं कि वर्नियर कैरी जॉज को बंद करने के बाद जब हमने वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो देखा
तो कह रहा है कि ये जो वर्नियर का ज़ीरो था वो राइट साइड पर था ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, और फोर्थ डिवीजन जो है वो मेन स्केल की वो टैली कर रही थी किसी एक वर्नियर डिवीजन के साथ। वो कहता है कि दो चीज़ें फाइंड आउट करके दें, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि उसने कहा है कि फोर्थ डिवीजन टैली कर रही थी मेन स्केल की वर्नियर की डिवीजन के साथ, और वर्नियर का ज़ीरो राइट साइड पर था। तो ज़ीरो अगर वर्नियर का राइट साइड पर हो तो हमें पता होता है ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होती है, और ये जो फोर्थ डिवीजन थी उसको फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो 4 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर करेंगे, ये आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये हमारी ज़ीरो एरर बन गई, यानी उसमें ये ज़ीरो एरर थी इतने इतने सेंटीमीटर की, 0.04 सेंटीमीटर। ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था कि ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होती है ज़ीरो एरर का। ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इतनी वैल्यू हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होती तो इतनी वैल्यू हम ऐड करते, प्लस करते। तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो करेक्शन जब हम करेंगे ज़ीरो करेक्शन, ठीक है, तो ज़ीरो करेक्शन हमारी नेगेटिव बनेगी, यानी -0.04 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि वर्नियर कैलिपर पहले ही ओपन है, उसके जॉज पहले ही ओपन है, वो पहले ही एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है, इसीलिए वर्नियर का ज़ीरो आ गया है, ठीक है। तो उतनी वैल्यू फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बीच में लाइन भी लिखी हुई है, एज द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल is at the right side of zero of main scale, so zero error will be पॉजिटिव। और ज़ीरो करेक्शन जो बनेगी, ठीक है, वो ज़ीरो करेक्शन बनेगी, इसका नेगेटिव बनेगी -0.04 सेंटीमीटर। ये था 6 वाला। नेक्स्ट 1.7, इसमें उसने कहा है कि एक स्क्रू गेज की 50 डिवीजन्स है और उसकी जो पिच है वो है 0.5 मिलीमीटर। वो कहता है कि इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें। तो हमने फार्मूला अपना पढ़ा हुआ है लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज निकालने का, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, यानी उस स्क्रू गेज की पिच कितनी है और उस पे उसके सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स कितनी है। तो ये वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, तो हमने पुट कर दी 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, यानी पिच है उसकी 0.5 मिलीमीटर और डिवीजन्स हैं 50, तो ये आएगा 0.01 मिलीमीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है, इसको और 10 पर डिवाइड कर दें तो 0.001 सेंटीमीटर, ये है उसका लीस्ट काउंट उस स्क्रू गेज का। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं ये, बड़े सिंपल से, आसान से, ठीक है, इनको बड़े ध्यान से आपने नोट भी करना है, प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। फिर अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 1.8। 1.8 स्टूडेंट्स ये बुक पर ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका होमवर्क रहने दीजिएगा, ये MCQ टाइप है, ठीक है। 1.8 और 1.9 दोनों, ये मैंने इधर ऑप्शंस भी लिख दिए हैं। इसमें उसने कहा है कि ये चार जो उसने वैल्यूज़ दी हैं, इनमें से वो वैल्यूज़ बतानी हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट वाला है ए, इसमें पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो है। अब पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स गिने जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है ना ये, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखें तो ये फर्स्ट डिजिट जो 3 है ये नॉन ज़ीरो है, और जो लास्ट डिजिट 6 है वो भी नॉन ज़ीरो है। तो ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट्स आर आल्सो ज़ीरो, आर आल्सो सिग्निफिकेंट्स, ठीक है। तो इसमें फिर कितने बने, पॉइंट से पहले वाला 3 और पॉइंट के बाद चारों डिजिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। उसने हमसे कहा है वो वाले बताएं जिसमें 3 हों, तो इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में पॉइंट से पहले ज़ीरो हो गया, ये प्लेस होल्डर है, ठीक है, ये गिना नहीं जाएगा। और पॉइंट के बाद अब आपने देखना है कि आपका पहला नॉन ज़ीरो कहाँ पर है, वो ये हमारा पहला नॉन ज़ीरो 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 309। सिर्फ ये 3 डिजिट्स अब जो हैं वो गिने जाएंगे, इस वजह से कि पॉइंट से पहले ज़ीरो हो गया है। अब पॉइंट के बाद तब काउंटिंग गिननी है जब जहाँ पर आपको नॉन ज़ीरो मिले। तो बी वाले में 309, ये 3 आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मैंने ये ऑप्शन में आंसर में लिख दिया हुआ है कि ये जो बी वाला है इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं। सिर्फ 3 वाले पॉइंट आउट करने हैं और बताने हैं, आप बेशक उस पर टिक लगा लें, ठीक है। बी वाली ऑप्शन पर ही मैंने नीचे आंसर में लिख दी है।
और उसके बाद सी वाला है, सी वाले में भी देखें ये 5.05 पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ये गिना जाएगा और पॉइंट के बाद भी अब सारे गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 3 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स बने हैं। तो सी वाली भी ऑप्शन जो है वो आपने टिक लगा लेनी है। ये आंसर में मैंने दोनों लिख दिए हैं कि बी और सी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखते हैं, ठीक है। डी वाला जो है इसमें आपको पता है ये होल नंबर है, ये चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, 2001 तो 4 हो गए ना, तो ये नहीं हमें चाहिए। स्टेटमेंट के मुताबिक हमें वो चाहिए थे जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों, तो बी और सी जो है आपके ये ऑप्शंस बनेंगी। नेक्स्ट 1.9, ये भी आपने बुक पर सॉल्व कर लेना है, एमसीक्यू टाइप है, होमवर्क नहीं करना। 1.8 और 1.9 इसका, बाकी सब आप होमवर्क करेंगे। इसमें उसने कहा है कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। वो कहता है कि इन चारों में जितने जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो बताएं, ठीक है, जितने जितने। अब फर्स्ट वाले में 4 हैं क्योंकि पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो है, ये गिना जाएगा, पॉइंट के बाद भी तीनों गिने जाएंगे, तो ये टोटल 4 सिग्निफिकेंट बन गई। नीचे ऑप्शंस में आंसर बताया हुआ है, ठीक है जी। फर्स्ट वाले में 4 है। सेकंड वाला पॉइंट से पहले ज़ीरो हो गया, ये नहीं अब गिना जाएगा। पॉइंट के बाद कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, जहाँ से आपका नॉन ज़ीरो शुरू हो, वो 4 से शुरू हो रहा है, 4 से लेके आगे सारे गिने जाएंगे। 450, तो ये कितने बन गए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन गए, ठीक है। तो बी वाले में क्या आंसर लिखेंगे आप, 3, क्योंकि जितने जितने निकलते हैं वो बताते जाने हैं, ठीक है। तो बी वाले में 3 हैं। सी वाला क्या कह रहा है जी, सी वाला कह रहा है 1.66, ये पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो है, गिना जाएगा, पॉइंट के बाद भी 2 गिने जाएंगे, तो ये टोटल बन गए 3, ठीक है। तो सी में कितने हैं नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3। उसके बाद जो लास्ट है डी वाला, ठीक है, 2001। अब ये होल नंबर है, ठीक है, ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। वैसे भी देखें तो फर्स्ट डिजिट जो है वो भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है इसमें, और लास्ट डिजिट भी नॉन ज़ीरो है, और ज़ीरोज़ बिटवीन टू और ये नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट्स होते हैं हमेशा, तो ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, तो ये टोटल 4 डिजिट्स बन गए। तो डी वाले में कितने आ गए, 4। तो सिंपल ये बस बताना है कि कितने कितने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वो नीचे लिख दिए हैं। ये 1.9 और 1.8 बुक पर ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन लगी हैं, बस उन पर टिक लगाते जाएँ, इनके ऊपर ही लिखते जाएँ कितने कितने हैं, ठीक है। उसके बाद 1.10 जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, ये आपके सामने, ठीक है जी। इसमें उसने कहा है कि एक चॉकलेट रैपर की लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर। वो कहता है कि इस चॉकलेट रैपर का एरिया फाइंड करें अप टू रीज़नेबल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब लेंथ और विड्थ दी हुई है, ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल शेप का इसका रैपर बन रहा है, तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। दोनों को पुट करें, लेंथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने पुट कर दी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब चूँकि उसने कहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखें, तो हम सिर्फ पॉइंट से पहली वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, बाकी को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऊपर मैंने लाइन लिख दी है कि एज़ द लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन स्किप करवा देना है आपने, ठीक है। जो एग्जैक्ट जो पॉइंट से पहले होल नंबर है वही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है ना, इसलिए हमने ये पॉइंट के बाद 18 को छोड़ देना है। तो एरिया हमारा बनेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, ये आज कंप्लीट हो गए हैं। इनका सबका आपने होमवर्क करना है, ठीक है। लेक्चर को दोबारा बेशक आप रिवाइंड करके देखें, ठीक है, गौर से सुने, ठीक है, और होमवर्क करें और प्रैक्टिस भी। तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।